क्लास पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। आज पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब है कि कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, कौन सा कंप्यूटर पहले बना, कंप्यूटर में क्या क्या ऐड किए, कंप्यूटर कितना आगे तक चला गया, हम लोग सब किसमें पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या अबैकस है। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन developed in of any values. It was the first calculating machine in the world. ये आपका इसमें CPL को समुद्री मोती के नाम से जानते हैं। ये आपका CPL है, ये आपका वुडन ब्लॉक हुआ, ये आयरन रोड है, इसी का नाम है अबैकस। आप लोग को बता दूं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले क्या है, अबैकस आया। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप्ड इन 3000 BC, यानी 3000 ईस्वी वर्ष पहले बना इन चाइना। कहाँ? चाइना में, जिसका नाम क्या, नेम अबैकस। इसका नाम क्या रखा गया, अबैकस रखा गया। इट वाज डेवलप्ड बाय चाइनीज, जाहिर सी बात है कि चाइना में बना तो चाइनीज के द्वारा ही बनाया होगा। तो किसके द्वारा बनाया गया था, ये चाइनीज के द्वारा बनाया गया था। इट कैन परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन एनी वैल्यू, मतलब कहने का मतलब है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही बनाया गया था। कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना दे दे, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ सॉल्व कर सकता था। ठीक है। इसके बाद इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन द वर्ल्ड, यानी ये संसार की सबसे पहली गणना करने वाली यानी कैलकुलेटिंग करने वाली मशीन थी। ये आपका अबैकस का फिगर है। ये देखिए, ये आपका वुडन ब्लॉक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लकड़ी का तख्ता। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको याद करने में आसानी होगा। लकड़ी का तख्ता, ये है आपका समुद्री मोती, और ये होता है लोहे की छड़। लोहे की छड़, यानी इन सब चीजों को जोड़कर ये बना। अब बाय द वे कैलकुलेट करना है। सपोज यहाँ पर सपोज करते हैं कि यहाँ पे 4 समुद्री मोती रखा हुआ है, लगाया हुआ है। अगर 2 - 2 करना तो होता क्या है कि इस मोती को स्लाइड कर दिया था ऊपर। एग्जैक्टली 4 है, स्लाइड करते कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो रिजल्ट से कितना आएगा, अगर हम यहाँ 4 है, यहाँ 2 घटाना, जैसे कि 4 है, 2 कितना बचेगा, रिजल्ट 2। इस तरह से इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता था। यानी साफ समझिए कि ये पहला कैलकुलेटिंग मशीन है, ये सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट ही कर सकता है। इसके बाद देखते हैं, चलिए आगे आते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन देखिए, द कैलकुलेटिंग मशीन और कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप्ड इन 1833 बाय प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज। His good and great invention was in 1822, but analytical engine was in 1833. It can perform for arithmetic operations। देखिए, इसी की वजह से सर चार्ल्स बेबेज अर्न द टाइटल फादर ऑफ कंप्यूटर। ये आपका यहाँ हिस्ट्री हुआ। इसके बाद आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर की पीढ़ी। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स तैयार कर लें अपना, ताकि याद करने में आसानी हो। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका पीरियड चला आपका 1946 टू 1959। मेन कंपोनेंट डाला गया इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, इन्वेंटेड बाय जे मोचली। देखिए अब के बाद क्या है आपका एनालिटिकल इंजन। अ कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप्ड इन 1833, यानी कैलकुलेटिंग एक और कैलकुलेटिंग मशीन कब डेवलप किया 1833 में बाय प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, हिज कुडंट गेट इन्वेंशन, उनके उनका अच्छा और महान खोज सपोज कि वो कर रहे थे 1822 में 1822 में, बट वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो कंप्यूटर फ्लॉप हो गया। फिर दोबारा क्या एनालिटिकल आया, कितना में आया 1833 में। यानी कहने का मतलब है कि जब 1822 में मशीन को बनाया तो वो किसी कंडीशन से खराब हो गया, फिर दोबारा एनालिटिकल को लाया, कब लाया गया 1833 में। इट कैन परफॉर्म फोर्थ अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब अबेकस में क्या था केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन एनालिटिकल इंजन में क्या है कि आप दो चारों कर सकते हैं। कौन कौन सा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। क्लियर है, ये आपका एनालिटिकल इंजन है। इसी की वजह से चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर। आप लोगों को बता दें कि फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर बनाया था, यहाँ से कंप्यूटर निर्माण किया था। और एक क्वेश्चन आता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो इसके बारे में डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, बट यहाँ नोट्स में आप अलग से लिख लीजिए मदर ऑफ कंप्यूटर। इनका क्या नाम है, लेडी अगस्ता अडा लवलेस। क्या है, लेडी अगस्ता अडा लवलेस। अब पूछा जाए कि अगर चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है तो मदर ऑफ कंप्यूटर ये कौन हो गया, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन ये है कि इन्होंने अहम भूमिका निभाया अपना। अहम भूमिका मतलब बोले तो कहने का मतलब है कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बने, ये कंप्यूटर निर्माण किया इन्होंने, मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया, इनका एक रीजन है। आप लोग से क्वेश्चन किया जाए कि लाइफ में फादर और मदर का रोल क्या रहता है। फादर का रोल क्या, पृथ्वी पर जन्म देना। माँ का रोल बोलने सिखाना, चलने सिखाना, पढ़ने सिखाना, यानी हर एक पीढ़ी को सिखाना, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कौन सिखाती है, माँ सिखाती है। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर उन्होंने बना दिया कि कंप्यूटर को समझाने वाला जो लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ये किनके द्वारा बनाया गया, लेडी अगस्ता अडा लवलेस के द्वारा। इनके द्वारा एक ऐसा कोड बनाया गया, ऐसा कोड निर्माण किया गया कि किसी भी लैंग्वेज को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा सकते हैं। मैं पहले क्लास में डिस्कस किया था, वहाँ पे कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज उसके बस का बात नहीं। अगर वो समझता भी है असेंबली लैंग्वेज, मानता है कि समझता है असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल भी समझता है, बट होता क्या है कि इन्हीं दोनों लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में। तो साफ रिजल्ट ये आता है कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपका बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ी का मतलब जैसे कि इंसानों की पीढ़ी होती है ना, हम लोग आज अपनी पीढ़ी पे हैं, हम लोग से पहले वाले जो मेरे फादर तो आपके फादर तो हो गया, उसके पीछे ग्रैंडफादर की पीढ़ी कहा जाता है। फादर का पीढ़ी अलग है, ग्रैंडफादर का अलग है, उसके पीछे का पीढ़ी सब अलग है। उससे पीढ़ी बढ़ते चलते आगे चलते गया, वैसे ही अब कंप्यूटर की पीढ़ी जो आगे बढ़ती गई। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब से कब चली, 1946 टू 1959, मतलब 1946 से लेके 1959 तक ये पीढ़ी चली। कौन सी पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन की। इससे मेन कंपोनेंट क्या डाला गया, वैक्यूम ट्यूब। मेन कंपोनेंट का मतलब मुख्य घटक। मुख्य घटक क्या होता है, जैसे एग्जांपल कोई भी डिवाइस बिना कंपोनेंट का नहीं चलता है। आपको एग्जांपल दिए थे एक बार हम, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जब तक इस पे इंक ना रहे तो ये मार्कर चलेगा नहीं, तो इसका कंपोनेंट क्या हो गया, इंक हो गया। उसी तरह से यहाँ भी उस सिस्टम को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब कंपोनेंट का यूज किया गया था, जिसके थ्रू डाटा को ट्रांसफर कर सकते थे। फिर लास्ट है इन्वेंटेड बाय, सॉरी स्पेलिंग एरर हो गया, इन्वेंटेड इसके तो इन्वेंट किया गया जे मोस्टली के द्वारा। ठीक है, और ऐसे ही जनरेशन आपका सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन,
4th जनरेशन 5th जनरेशन कंप्यूटर तक लिमिट है। इसके बाद जो लैपटॉप आएगा तो 10th जनरेशन का आता है। 10th जनरेशन का मतलब क्या होगा, लैप जैसे कि सबसे पहला जनरेशन मानते हैं कंप्यूटर बहुत बड़ा था, कंप्यूटर को रखने के लिए 1600 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए था, और इस फर्स्ट कंप्यूटर को बनाने में 18,000 एटलीस्ट 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। बट आज क्या है, आपका कंप्यूटर बैग तक आ गया। रीजन क्या है, जनरेशन बढ़ते गया, डेवलपमेंट बढ़ते गया, उसी तरह से जनरेशन हम आगे बढ़ते जाएंगे और फीचर्स ऐड क्या क्या हुआ हम लोग इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। बस आज के क्लास में इतना ही, और आप लोग को डेली अपडेटेड वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो का कंफ्यूजन दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा।